देखो बच्चों रेंज निकालना है फिर हमको 1/cos ब्रैकेट में साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस फंक्शन का रेंज चाहिए। देखो एक एक करके चलना पड़ेगा। दो तीन फंक्शन एक साथ देखो यहाँ पर कंपोजिट कर दिए गए। देखो ध्यान दो, जैसे ये साइन प्लस कॉस, देखो साइन प्लस कॉस, देखो साइन प्लस कॉस की रेंज क्या होगी, मैंने क्या बताया था अभी आपको, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, देखो ए है 1 और बी कितना है 1। देखो यही वाला फार्मूला मैंने बताया था अभी आपको, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की रेंज क्या होती है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ठीक, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई बोलो 1। देखो क्या हुआ, यहां से कह सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज क्या हो गई बोलो, माइनस अंडर रूट 2 से लेकर के प्लस अंडर रूट 2 तक। देखो इस फंक्शन की रेंज हो गई है ना। अब देखो ध्यान दो, साइन इनवर्स ऑपरेट करना है। देखो क्या होगा, साइन इनवर्स अपने आगे इस नंबर को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि साइन इनवर्स चाहता है उसके आगे जो भी नंबर हो वो -1 हो 1 के बीच में हो। तो इस नंबर को साइन इनवर्स अपने आगे बर्दाश्त नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या करेगा, ये अपनी वैल्यूज को कम करेगा और ये अपनी वैल्यू को करेगा -1 और 1 के बीच में। क्योंकि अगर ये -√2 और √2 तक गया तो साइन इनवर्स अपने आगे -√2 और √2 को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहेगा कि ये अपनी वैल्यू को -1 और 1 के बीच में कर ले। तो देखो इसने अपनी वैल्यू को -1 और 1 के बीच में कर लिया। अब जब आप इस पर साइन इनवर्स ऑपरेट करोगे, देखो तो जैसे इस पर साइन इनवर्स लगाओगे ये हो जाएगा -π/2 और जैसे ही इस पर साइन इनवर्स लगाओगे ये क्या हो जाएगा बोलो +1π/2 है ना। साइन इनवर्स लगाओगे तो ये -π/2, इस पर साइन इनवर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा +1/2। तो देखो जैसे अब ये पूरा टर्म, इसको अगर हम अल्फा मान लें तो जो हमारा अल्फा है देखो ये हो गया -π/2 और π/2 के बीच में हो गया। इसको अगर हम अल्फा मान लें, मान लो ये अल्फा है, तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये हो गया 1/cos अल्फा है ना। और देखो ये हमारी वैल्यू अल्फा आ गई। तो अल्फा कहां से कहां गया बोलो, अल्फा कहां से कहां गया, अल्फा गया -π/2 और +π/2 के बीच में। ध्यान दो ये हमारा अल्फा गया, तो इसको हमने पूरे को देखो अल्फा मान लिया। तो जो अल्फा है ये हो गया, इसको पूरे को अल्फा मान लिया, तो अल्फा क्या हो गया -π/2 π/2 के बीच में। और ये क्वेश्चन बन गया 1/cos अल्फा। अब जरा हम देखें आखिर ये cos अल्फा कहा जाएगा। देखो अब हमें जरा cos अल्फा को चेक करना है। cos अल्फा को देखो, अल्फा क्या है, अल्फा है देखो -π/2 और π/2 के बीच में। देखो ये ग्राफ बनाया, cos का ग्राफ बना, ऐसे एक ग्राफ बनाया, ये हो गया π/2 और ये क्या हो गया बोलो -π/2। तो देखो अगर हम अल्फा को -π/2 और +π/2 के बीच में ले लें, है ना, अगर हम अल्फा को -π/2 और π/2 के बीच में ले लें, देखो तो ग्राफ का हमें ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। ध्यान दो, अगर आप अल्फा को यहां से यहां लोगे तो ग्राफ का देखो आपको ये हिस्सा दिखाई देगा। और देखो इस हिस्से में y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी है बोलो y की 0। देखो ध्यान दो, है ना, क्योंकि हमें cos का ग्राफ चाहिए, क्योंकि हमें cos अल्फा चाहिए, हमें cos अल्फा की वैल्यू निकालनी है पहले, ठीक है। और अल्फा क्या है बोलो, अल्फा है -π/2 से π/2। तो हमने cos का ग्राफ बनाया और अल्फा को लिया -π/2 से π/2। देखो इस वाले इंटरवल में ये हमारा ग्राफ दिखाई देगा। और इस ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें तो y की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 1। y की वैल्यू देखो, इस पॉइंट पर y मैक्सिमम 1 है और इस पॉइंट पर भी y 0 है और इस पॉइंट पर भी y क्या है बोलो 0। तो y की वैल्यू क्या होगा 0 से 1 के बीच में। मतलब हम कह सकते हैं कि cos अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0 और 1 के बीच में आ गई। ध्यान दो, cos अल्फा की वैल्यू देखो क्या आ गई, 0 और 1 के बीच में आ गई। ध्यान दो, है ना। अब जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/cos अल्फा, तो ऑटोमेटिक देखो ये 1 से ज्यादा हो जाएगा और इंफिनिटी से लेस हो जाएगा। देखो ध्यान दो, है ना।
जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो इसका रेसिप्रोकल इधर, इसका रेसिप्रोकल 0 इन्फिनिटी, और इनइक्वालिटी बदल जाएगी। देखो हर तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, जब हर तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है तो डायरेक्ट हम इनइक्वालिटी को बदल सकते हैं रेसिप्रोकल करने पर। इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। जब आप 1/cos अल्फा करोगे, इसका रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन देखो इनइक्वालिटी लेस से ग्रेटर, लेस से ग्रेटर। तो देखो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आया, क्या बोलो, क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी, और ये हमारा सही आंसर है बिल्कुल, है ना। तो देखो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा देखते हैं। अल्फा जा रहा था -π/2 से π/2 तक, तो ग्राफ का इतना पार्ट दिखा। इस पार्ट में cos की मिनिमम वैल्यू देखो 0 है और cos की मैक्सिमम वैल्यू बोलो कितनी है, 1। तो ये इस फंक्शन के फाइनल रेंज का आंसर आ गया। नोट करो सब बच्चे ध्यान से इसको।